हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक ऐसे लड़के पे है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, लेकिन फाइनेंस की जानकारी नहीं होने के कारण कैसे वो लोन के तले दबे हुए था और फाइनेंस की थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद कैसे उसका 16 करोड़ रुपया तक का जो विजन है वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेम आप इसका कुछ भी ले सकते हैं, मैं इस पे नेम नहीं डाला, मैं इस पे नेम डाल देता हूँ अंकित, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। जॉब जो है अभी ये बेंगलोर में कर रहा है। रोल क्या है इसका? सेल्स का है और इसकी एज 27 ईयर्स है। अब इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इनकम जो है इसका 39,000 रुपया का है मंथली। और बोनस चूंकि ये सेल्स में है, तो जैसा प्रोडक्ट वगैरह सेल्स करता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ऑन एन एवरेज हम इसका 12,000 रुपया मान के चले हैं। मतलब टोटल ये जो मंथली इनकम करता है वो 51,000 का है। ठीक है, जब इससे खर्चे के बारे में पता किया गया तो बताया कि रूम रेंट हमारा 6,000 रुपया है, फूड पे जो है 5,000 रुपया खर्च होता है, ट्रेवल पे 3,000 खर्च होता है और पर्सनल एक्सपेंसेस जो इसके हैं वो 5,000 का है। मतलब टोटल 19,000 रुपया का इसका खर्च है। ठीक है, अब जब 51,000 का इनकम है, 19,000 का खर्च है, तो फिर साफ दिख रहा है कि ये तो प्रॉफिट में ही है। तो फिर ये लोन में कैसे दबा रह सकता है? जब इसके बारे में गहन जांच की गई तो पता चला कि जो इसका हर महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल है, क्रेडिट कार्ड का, वो आता है 25,000 रुपया। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है, मतलब क्रेडिट कार्ड से आप कहीं ना कहीं कुछ यूज कर रहे हैं, तो ये बिल अलग से नहीं होगा। आप जिस चीज में भी यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे अपने खर्च में ही दिखाना पड़ेगा। जैसे जिनको फाइनेंस की जानकारी नहीं होती है वो क्या करते हैं, अपना पर्सनल जो उसका एक्सपेंसेस है, मतलब ये इसको अलग मानते हैं और क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस को अलग मानते हैं। ये ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड क्या है? जैसे फोन पे, अमेजन पे, मतलब पेमेंट करने का एक जरिया है। ठीक है, वो अलग से कोई खर्च नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो खर्चे हैं, आप कोशिश कीजिए कि इसको भी आप जिस भी सेक्शन में खर्च किए हो उसी में इसको दिखाने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 19,000 का खर्च दिखा रहे हो, 25,000 का हर महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल अलग आ रहा है, मतलब ये आप कहीं ना कहीं इसको खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो है सबसे बड़ा ह्यूज मिस्टेक है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस खर्चे को भी आप इसी खर्चे में मर्ज करें और टोटल खर्चा मंथली निकाल सके कि हमारा मंथली खर्चा क्या है। अभी इसके ऊपर 3 लोन चल रहा था जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो लोन है, 3 लोन चल रहा था, जिसका एक 2,36,000 रुपया ड्यूज था, एक में 22,000 ड्यूज था, एक में 60,000 रुपया ड्यूज था। उसका इंटरेस्ट 19% लग रहा था और कितने ईएमआई लेफ्ट थे और उनको मंथली ईएमआई कितना देना पड़ रहा था, मतलब टोटल जो है वो 16,600 रुपया मंथली लोन में ईएमआई कटा रहा था। ठीक है, अब 16,600 रुपया ईएमआई दे रहा है, 19,000 रुपया उसके खर्च थे, तो 35,600 रुपया में आसानी से उसका महीने का खर्चा हो जाता। लेकिन उसकी इनकम जो थी 39,000 था और खर्च 35,600 है, लेकिन फिर भी वो लोन के तले दबे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था। ठीक है, अभी जैसे देखिए उसकी मंथली इनकम 39,000 रुपया है, क्रेडिट कार्ड पे वो पेमेंट करता है 25,000 रुपया, रूम रेंट देता है 6,000, ट्रेवल में देता है 3,000 रुपया, मतलब 25 और 6 31 और 3 34,000 रुपया। 5,000 रुपया यहाँ इसका बचा और बोनस में जो उसको मिलता है 12,000 रुपया, मतलब 12 और 5 17,000 रुपया। 17,000 रुपया उसके चल जाते हैं ईएमआई में। अब यहाँ पे उसका जो पर्सनल खर्च था या जो इसका फूड पे था, ये भी इससे नहीं संभल रहा है। तो उसका ये कहना है कि मेरे इनकम अच्छी खासी होने के बाद भी, मतलब अच्छी खासी इन द सेंस कि जितना इसका खर्च है उससे ज़्यादा इसकी इनकम होने के बाद भी ये लोन के तले क्यों दबा हुआ है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी जब इनसे इनका इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया कि कहीं कोई आपका इन्वेस्टमेंट है या कोई आपके पास एसेट है, तो इन्होंने बताया कि इनका बैंक बैलेंस मात्र 3,000 रुपया है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्होंने बताया कि 28,000 रुपया किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इनको कंपनी की तरफ से जो दिया गया है वही है, अदर एसेट इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे में जबकि इनका 19% इंटरेस्ट लग रहा है लोन में,
ये 28,000 रुपया जो इन्वेस्ट कर रखे हैं स्टॉक में, इससे ना ये करोड़पति बनने वाले हैं, ना ही इनका बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर फ्यूचर होगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो ऐसे में अपने कर्ज को, जो कि 19% है, खत्म ना करके और ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाना, ये मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को समझदार ना समझें, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला करना क्या होगा कि इनको ये जो स्टॉक है या जो भी इन्वेस्टमेंट है, इसको सेल करके और सबसे पहले अपना लोन को क्लोज करना है, ठीक? लोन को क्लोज करना है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो है आपका क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको ऐसा फील कराता है कि आपके पास पैसे हैं और आपको वो एक सर्कल में फंसा देता है। आप उसे खर्च करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर खर्च करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से क्लोज कर देना है। मतलब आपको जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, उसको पे करके क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से क्लोज कर दें। अब यहाँ से जो आपको सैलरी मिली 39,000 रुपया, ठीक है? आपके जो मंथली खर्च है, जो एक्सपेंसेस है, वो है 19,000 रुपया और आपका जो लोन में जाता है ये है 16,600 रुपया, यानी कि हो गया 35,600 रुपया, ठीक है? तो ये 39,000 रुपया जो आपको मतलब मंथली जो आपका इनकम है, उससे आप अपना घर खर्च भी चला सकते हैं और इससे आपका जो आपका लोन का ईएमआई कटता है वो भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बच गया 3400 रुपया, ठीक है? अब चूंकि आपने क्रेडिट कार्ड पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तो आपको क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना है। तो चूंकि आप लोन तले दबे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चे को भी कंट्रोल करें, ठीक है? अब ये 3400 रुपया बच गया। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे। अब एवरेज जो आपको बोनस मिलता है 12,000 रुपया, ठीक है? अब ये 12,000 रुपया प्लस 3,000 यहां से मान लेते हैं, 15,000 रुपया जो आपको मिलेगा। इस 15,000 रुपया से दूसरा और ये तीसरा लोन था 60,000 रुपया का। दूसरा और तीसरा लोन जो है आपका, तो इसको कंप्लीट करने में था जो बचा हुआ पैसा, ये था 82,000 रुपया। अब आपको जो 6 महीना पेमेंट मिलेगा बोनस का और प्लस यहाँ जो पैसा आपका बच रहा है, मतलब हो जाएगा 15 छक 90। आपको पेमेंट करना है यहाँ पे 82 भी करना नहीं है, क्योंकि इस पे तो आपका यहाँ पे भी ईएमआई कट ही रहा है। तो 6 महीना में इधर से भी कम होगा और आपको इधर से भी जो पैसा बच रहा है ये भी करना है। मतलब एनी हाउ आपको ये, मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 महीना में दूसरा और तीसरा दोनों लोन को क्लोज कर देना है। अब जो दूसरा लोन था आपका, सेकेंड लोन, इसमें जा रहा था आपका 3,000 और जो थर्ड लोन था जिसमें आपका कट रहा था ईएमआई 3600। अब चूंकि आप यहाँ पे 15,000 रुपया आपको इनकम हो रहा था, मतलब बोनस और ये जो यहाँ से सेव हो रहा था, और अब यहाँ से आपको 3600 रुपया और हो जाएगा। मतलब कि मान के चलिए 21,000 रुपया इनकम होना शुरू हो जाए। जो आपके महीने का खर्चा है ये आपकी सैलरी उठा लेगी और जो आपका लोन का खर्चा है ये आपका बोनस उठा लेगा, ठीक है? जब आपकी दूसरी और तीसरी लोन खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे भी आपको 6600 रुपए बचेंगे। अब जब ये 6600 रुपया आपका बचेगा और इधर आपका 15,000 रुपया बच रहा था, तो टोटल हम जब जोड़ेंगे तो ये अप्रोक्स मान के चलिए कि 21,600 रुपया होगा, ठीक है? अब ये 21,600 रुपया से जो आपका पहला 2,36,000 रुपया था ड्यूज, इसको आप पे करने में लगाएंगे और उम्मीद है कि 8 से 9 महीना
9 मंथ में ये 2,36,000 भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब 2,36,000 कैसे क्लियर हो जाएगा? अगर आपके पास 21,000 रुपया बच रहा है, आप बोलेंगे कि 9 महीने में मेरा 21 को अगर हम मल्टीपल करते हैं 9 से तो 2,36,000 कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो ये 2,36,000 रुपया आपका फर्स्ट में था। आपने 6 महीना जो आपको बोनस मिला, तो इसको कंप्लीट करने में लगाएँ। तो 6 महीना में 10,000 रुपया करके अगर आप इसमें ईएमआई दे रहे हैं, तो ये भी तो आपका 60,000 रुपया कम हो गया। तो ये आपका रह गया 1,76,000 रुपया ही, ठीक है? तो आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और जब आप इसको कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो ये 16,600 रुपया था, ये पूरा का पूरा आपका सेव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ आपको 1 पैसा भी ईएमआई नहीं देना है। तो हम मान के चलते हैं कि आपने ये पूरा लोन जो है सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट भी ये क्लोज कर दिए। अब क्लोज करने के बाद क्या है कि ये पैसा तो आपका पूरा बचेगा जो आपका ईएमआई में जा रहा था, प्लस इधर जो है आपके बोनस के भी पैसे बचेंगे। आपका इधर अगर 19,000 का ही खर्च हो रहा है तो आपका इनकम में भी बचेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ज्यादा नहीं 20,000 रुपया आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? स्टेप अप एसआईपी 5% है, ठीक है? 5% मतलब हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है? अब अगर आप 5% हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं और इसका रिटर्न 15% है, चूंकि लॉन्ग टर्म में है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो 15% आसानी से आपको मिल सकता है, ठीक है? तो 15% का रिटर्न है। अगर हम देखते हैं कि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपको यहां से मिलेगा 3.56 करोड़ रुपया, ठीक है? और यही अगर आप 20 साल को 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16 करोड़ रुपया। अब कई लोगों का सवाल आएगा कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 30 साल के बाद ये 16 करोड़ रुपया की वैल्यू क्या रहेगी? तो हम अगर इसको 6% के इन्फ्लेशन से देखते हैं तो 6% से इन्फ्लेशन के देखने के बाद भी इसकी जो वैल्यू रहेगी आज से 30 साल बाद वो रहेगी 2.80 करोड़, मतलब 2,80,00,000 रुपया आज के समय के हिसाब से। मतलब आज जो 2,80,00,000 रुपए का वैल्यू है वही आज से 30 साल के बाद 16 करोड़ रुपए का वैल्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे थोड़ा सा अपने आप को समझदारी से काम लेके इस व्यक्ति ने 3 जो उनके ऊपर लोन था उसको कंप्लीट करके 16 करोड़ रुपए का एक विजन तैयार किया है। तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहते हैं तो इस तरह से कोई अपना एक विजन या एक पर्पस तैयार करें और आसानी से उसे अचीव करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएं और उसको फॉलो करें। धन्यवाद।